करना है, चूजे को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। चूजे को डिहाइड्रेट होने से कैसे बचाएंगे, हमेशा से बता चुका हूँ, ORS का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं तो ORS यूज़ करें, ज़्यादा बर्ड हैं तो फिर कोशिश ये करें कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा ये कि आपने क्या यूज़ करना है, मेंथॉल होता है, मेंथॉल का स्प्रे जो है वो शेड के अंदर आप कर दें। और चीज़ बता दूं कि मैंने इनको जो है ग्रोअर फीड मिक्स करना शुरू कर दी। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि फीड जो है वो आप जो है किस तरीके से देते हैं, ठीक है, ग्रोअर फीड कब देनी चाहिए, फिनिशर फीड कब देनी चाहिए। तो देखिए, जब मैं चूज़ा लेकर आया था, चूज़ा मेरे पास प्रोग्रेस में छोटा था। शिफ्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसका फीड का साइज़ छोटा है, ठीक है, एक फीड का साइज़ बड़ा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि चूज़ा जो है वो जो है उसकी एनर्जी, उसकी हम लोग न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेंज कर रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त फिर से आपने जो थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा, टाइटल भी देख लिया। तो भाई आज जो है ना कुछ ह्यूमिडिटी के बारे में बात करनी है और जो है प्रोग्रेस दिखानी है। जो चूज़े हमारे पास जिनको अटैक कर दिया था बिल्ली ने, तो जो मर गए उनको तो हटा दें, लेकिन जो अभी ज़िंदा हैं उनकी क्या करंट कंडीशन है, क्या ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा ये कि जो आजकल ह्यूमिडिटी का इशू चल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा वायरसेस का इशू चल रहा है, IB आ रहा है, ND आ रहा है, माइकोप्लाज्मा आ रहा है, IBD आ रहा है, तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से बचाना है, ह्यूमिडिटी को किस तरीके से लेकर जाना है। एक कमेंट भी आया हुआ था तो मैंने बोला उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक कर दें। चले फिर अंदर चलते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, अंदर आ गए थे और तमाम बर्ड्स माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ओके हैं। कुछ बर्ड्स जो डैमेज हो गए थे उनको सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे तकरीबन कितने थे, 6 बर्ड्स थे, जिसमें से 2 बर्ड्स बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए, तो वो जो है अंदर मैंने उनको छोड़ दिया था। बाकी जो हैं 4 बर्ड्स जो हैं वो भी बेहतर हैं। तो ये एक लेटा हुआ है, ठीक है, ये वाला, लेकिन एक जो है वो बैठ गया है। बाकी 2 बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फीड वीड खा रहे हैं, पानी वानी खुद से पी रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये भी फुली रिकवर हो जाएंगे। ये देखें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा बहुत चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, ठीक है जी। बहरहाल गर्मी बहुत थी तो मैंने पंखा जो है वो अंदर चूज़ों के पास रख दिया, तो इससे क्या होगा कि चूज़ों को हवा लगते रहेगी और चूज़े जो है खुली जो है सुकून से बैठे रहेंगे। पानी के अंदर आज मैंने क्या दिया है तो वो तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा, और ह्यूमिडिटी को किस तरीके से लेके चलना है वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि भाई जो है ह्यूमिडिटी के ऊपर वीडियो बना दें, तो मैंने बोला ह्यूमिडिटी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी भाई आप लोग माशाल्लाह से वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं और एक अच्छा जब रिस्पांस मिल रहा है तो एक अच्छा लगता है। बाकी अगर मैं सबसे पहले बात करूं ह्यूमिडिटी की, तो देखें ह्यूमिडिटी आजकल खुश मौसम है, ठीक है, और जो है सीन सारा ये कि गर्मी अच्छी खासी है और मौसम ड्राई है, तो इसीलिए इससे जो है हमारे पास जो है बहुत सारे इशू आते हैं। एक तो सांस के मसले आते हैं, क्योंकि सांस के मसले तो ऐसे आते हैं कि जब आपका ह्यूमिडिटी लो हो जाती है तो हमारे जो बर्ड्स होते हैं या हम लोग के अंदर भी नॉर्मली क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आ जाते हैं। जब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आएंगे तो आपके पास सांस के भी इशू आने लगेंगे। फिर चूज़ा जो है या मुर्गी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। ये मैं तमाम जितने भी ओवरऑल ब्रीड्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रायलर के ऊपर नहीं। ये वीडियो लेयर के ऊपर भी है, जिन्होंने गोल्डन मिस्ट्री लिखा हुआ है उनके ऊपर भी है, यानी कि जितने भी पोल्ट्री की चीज़ें हैं ना उनके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को जो है ना भाई ये चीज़ें जो है ना, अब सवाल जो है ना आप लोग का क्लियर हो जाए। आजकल जिस तरीके से मौसम चल रहा है तो मैंने बोला भाई इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। खुश मौसम चल रहा है तो खुश मौसम में कैसे एहतियात करना है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपने एक तो सबसे पहले ये करना है कि अगर आपके पास कंट्रोल शेड है तो कंट्रोल शेड में तो आपको पता है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग पैड के जरिए हवा निकालेंगे और कंट्रोल हो जाएगी। ओपन शेड वाले इस तौर पे बड़े परेशान हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो घर वाले होते हैं ना उनको नहीं पता होता कि ह्यूमिडिटी किस तरीके से लेके चलनी है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किस तरीके से आपने करना है। अगर ह्यूमिडिटी आपके पास कम है, आजकल होता ये है कि दिन में जो है 20 से 25% ह्यूमिडिटी जा रही है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 से 25 जा रही है। इसके बाद जो है हमारे पास रात में जो है थोड़ी ऊपर चली जाती है, यानी कि 40 अबव चले जाती है। तो अब इसको मैं ये बताऊंगा कि वैसे तो आपको पता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जो है तकरीबन कोई नॉर्मल ह्यूमिडिटी जो है वो 60 से 70% चाहिए,
लेकिन अब फिलहाल मौसम ऐसा चल रहा है कुछ ड्राई, तो उसके अंदर अगर आपके पास 40 अबव भी कर लेते हो तो आपका इंशाल्लाह चूज़ा बेहतर हो जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा सांस के मसले आ रहे हैं, हर कोई परेशान है, हर कोई यही बोल रहा होता है कि यार किस तरीके से हमने कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमने जो है उसका इलाज करना है, क्योंकि आप मेडिकेशन हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपके जो पिलर्स होते हैं ना, जहाँ भी आपने रखे हुए हैं, चाहे आपने केज में रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, पिलर्स हैं, दीवारें हैं, शीट है, उनको दिन के टाइम आप गीला कर दें। कोई भी शावर लें, ठीक है जी, और वो शावर के ज़रिए जो है ना, वो एक मशीन आती है, ठीक है, वो शावर के ज़रिए जो है आपने जो है ना वो तमाम के तमाम केज जो है वो गीला कर देना है, चाहे वो दीवारें हों, चाहे वो शीटें हों, चाहे वो पिलर्स हों, ठीक है। एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम ये कि जिस जगह से आपके पास हवा आ रही है ना, उस जगह पे आपने क्या करना है, टाट की बोरियां होती है ना, वो टाट की बोरियां रख दें और उसको गीला करते रहें, ठीक है। दिन में 2-3 दफ़ा गीला कर दें। उससे ये होगा जो खुश्क हवा है वो थोड़ी सी वेट होके आने लग जाएगी, यानी कि थोड़ी सी गीला जो है ना वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ आपने क्या करनी है कि ये अगर आपके केज के बाहर, जैसे ये बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या करना है, अपने पानी का छिड़काव कर देना। तो ये तो हो गई कि भाई ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके से आपने एक जुगाड़ू काम करना है। लेकिन उसके बावजूद ह्यूमिडिटी तो बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सांस के मसले आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप कंट्रोल करें, अब मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि जब हमारे पास ह्यूमिडिटी का इशू आता है, ड्राई मौसम हो जाता है, चूज़ा डिहाइड्रेट हो जाता है, चूज़े की लेग जो है वो ड्राई हो जाती हैं, चूज़े के लंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि हमारे पास जो है वो चूज़ा जो है ना वो एक तरह से इरिटेशन का शिकार हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है खुश्क मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है, बुरादा खुश्क हुआ हुआ पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है चूज़े को ट्रैकिया और चूज़े का नॉस्ट्रल के ज़रिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। अब होता ये है कि अब आपने जो है वो पानी तो बाहर डाल दिया, जहाँ से हवा आ रही है वहाँ पे भी टाट की बोरियाँ गीली करके लगा दी, लेकिन इसको एहतियात करने के लिए दूसरी सीन जो हम करेंगे वो हम करेंगे भाई कि हम इनको जो जिस तरीके से हम लेके चलेंगे, आया वो कौन सी चीज़ है जो हम इसको देंगे जिससे वो एहतियात करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अच्छी खासी गर्मी भी हो रही है खुश मौसम में, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज़े को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। चूज़े को डिहाइड्रेट होने से कैसे बचाएंगे, हमेशा से बता चुका हूँ, ORS का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं तो ORS यूज़ करें, ज़्यादा बर्ड हैं तो फिर कोशिश ये करें कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा ये कि आपने क्या यूज़ करना है, मेंथॉल होता है, मेंथॉल का स्प्रे जो है वो शेड के अंदर आप कर दें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक तो ह्यूमिडिटी जो है वो भी असर करेगी, चूज़े को नाक के ज़रिए जो मेंथॉल जाएगा अंदर बॉडी के अंदर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक तो ठंडक मिलेगी। दूसरा, अगर उसके छोटे मोटे अगर कोई भी सांस के इशू होंगे तो मेंथॉल जो है वो सांस की नाली को खोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है जी। मेंथॉल का आप यूज़ करेंगे, पानी के अंदर ORS वगैरह यूज़ करेंगे। कोशिश ये करें कम पानी के बर्तन है तो ज़्यादा पानी के बर्तन कर देंगे, ठीक है। मौसम में, इस मौसम में फीड की टाइमिंग आपने ये करनी है कि कोशिश ये करें कि दिन के टाइम बिल्कुल फीड नहीं दें, रात के वक्त फीड दें और सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम फीड दें, तो इंशाल्लाह उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्ड की प्रोग्रेस भी मिलेगी और बर्ड जो है आपका बीमारी से भी बच जाएगा, ठीक है। अब होता ये है कि अब नॉर्मली अब आपने देखा होगा कि फीड तो आप डाल लो, लेकिन चूज़ा फीड नहीं खा रहा गर्मी की वजह से, तो अब आपने उसको किस तरीके से लेकर चलना है अब मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना है कि 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर की डोज है जेटी पार सिरप जो है आप उसके अंदर जो है 12 घंटे की डोज चलाएंगे रात में, ठीक है। रात की टाइमिंग है ये, जब गर्मी में आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक ORS चलेगा या इलेक्ट्रोलाइट चलेगा, उसके बाद आपने जेटी पार चलाना है। 3 दिन का कोर्स करना है रात में आपने चलाना है। 10 घंटे भी अगर आप चलाओगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें होगा ये कि जेटी पार जो है बेसिकली लिवर को सपोर्ट देगा, जो गर्मियों में जिसकी वजह से आपका बर्ड फीड नहीं खा रहा है, एक तो उसके जो है डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, दूसरा ये कि उसकी डिटॉक्सिफिकेशन जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है जेटी पार सिरप। आपका अल्टीमेटली चूज़ा जो है वो फीड भी खाएगा, आपका चूज़ा जो है वो जो है वज़न भी बढ़ाएगा, और आपका चूज़ा जिसकी वजह से एनीमिया का शिकार है या ढीला ढाला होकर बैठ जाता है, उससे भी इंशाल्लाह बचेगा। सोखरे का जो इलाज वो मतलब सोखरे की तरफ चले जाता है, उससे भी आपका चूज़ा जो है वो बहुत जल्दी जेटी पार के ज़रिए निकल जाएगा।
तो भाई ये एहतियाती तदबीर होती हैं जिस तरीके से आपने लेके चलनी होती हैं, ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि भाई लोगों को नहीं पता होती, तो मैंने बोला भाई वीडियो बना दूं। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो भाई यही चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से लेके चलना पड़ता है। और आप लोग को मैं चाहता हूँ कि भाई एक एक चीज़ खुल के बताऊँ, जिस तरीके से आजकल मौसम में चीज़ें चल रही हैं। मेरे पास चूज़े मतलब मरे हैं, किस तरह से मरे, क्यों मरे, कैसे मरे, उसका इलाज क्या कर रहा हूँ, तो मैंने बोला वो भी आपको जो है वो शेयर करूँ। बाकी अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो इंशाल्लाह नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आपने बोला कि भाई ये चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं और आप इसी तरीके से डेली वीडियो अपलोड करें, तो इंशाल्लाह जैसे हम अपलोड कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे आप लोगों के लिए। बाकी तो भाई ह्यूमिडिटी की बात हो गई है। अब मैं आज से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने इनको जो है ग्रोअर फीड मिक्स करना शुरू कर दी। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि फीड जो है वो आप जो है किस तरीके से देते हैं, ठीक है। ग्रोअर फीड कब देनी चाहिए, फिनिशर फीड कब देनी चाहिए। तो देखें, जब मैं चूज़ा लेकर आया था, चूज़ा मेरे पास प्रोग्रेस में छोटा था, तो मैंने उसको जो है वो स्टार्टर फीड ही दी। अब मैं उसको 20% जो है ग्रोअर फीड मिक्स करके दे रहा हूँ। इसका सिंपल फार्मूला एक और मैं आपको बता देता हूँ कि 80 किलो अगर मेरे पास ज़ीरो की फीड है तो इसमें 20 किलो ग्रोअर की फीड है। एक दिन ये दूंगा, दूसरे दिन जो है 30% करूँगा, तीसरे दिन इसी तरीके से 10% बढ़ाते रहूँगा और फिर अल्टीमेटली 100% ग्रोअर फीड में इसको ले आऊँगा। शिफ्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसका फीड का साइज़ छोटा है, ठीक है, एक फीड का साइज़ बड़ा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि चूज़ा जो है वो जो है उसकी एनर्जी, उसकी हम लोग न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम फ़ौरन जो है एक साथ 110% फीड को नहीं तब्दील कर सकते। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है फीड को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। आप लोग किस तरीके से शिफ्ट करते हैं वो आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये है कि भाई अभी जो हमारे जो चूज़े बीमार है ना, उनको हम लोग जो है ना, ये भाई एक सिकाट्रिन पाउडर है, ये बेसिकली इसके अंदर फॉर्मूला है न्यूमाइसिन सल्फेट का, ठीक है, और जिंक का। इससे हमारे पास जो इनका जो जख्म हुआ है वो जो है काफ़ी हद तक इसके सूख जाएगा, ठीक है। सिकाट्रिन पाउडर और पायोडीन जो है हम लोग इसलिए डालेंगे ताकि कोई भी मतलब जो जरासीम वगैरह है उसके लिए और सफाई के लिए काम आती है, ठीक है। अब होता ये कि मैं इनको पायोडीन से जो है वो साफ़ कर देता हूँ, इनके जख्म को पायोडीन लगा देता हूँ, उसके बाद जो है सिकाट्रिन ऊपर से डाल देता हूँ। तो उससे ये होता है काफ़ी हद तक जो है इनका जो है वो माशाल्लाह से जख्म अच्छा हो रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो क्वालिटी और वीडियो आजकल आपको कैसी लग रही है कंटेंट वाइज, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप कि आपको वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं चाहता ये हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ कम से कम, ताकि आप लोग को भी देखने में आसानी हो और मुझे भी जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो एडिट करने में भी और वीडियो रिकॉर्ड करने में भी। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी जा रही है, आएगा मैं डेली इसी तरीके से आपको अपडेट दूँ या नहीं दूँ, वो आपने मुझे बताना है। दूसरा ये कि वीडियो जो है वो टाइमिंग सही है या बढ़ाऊं या कम करूं, वो आपने मुझे बताना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।